प्रत्याशी तो जो यहाँ जीते हुए हैं उनका वो महिला यहाँ है शोभा सिंह, और उनका आना जाना एकदम नहीं रहता और विकास पूर्ण रूप से ठप पड़ा हुआ। जिस तरह से लोग कहते हैं कि जो है बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन हमारा प्रतिनिधि यहाँ नहीं आ रहा है तो हम किससे अपनी बात कहें। थोड़ा सा अगर इसमें रोजगार के बारे में गवर्नमेंट अगर सोचे और पारदर्शिता लाए तो ये गवर्नमेंट बेटर रहेगी। अगर इसके बारे में सोच नहीं पा रहे हैं, रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, तो बिल्कुल मेरी तरफ से तो ये गवर्नमेंट असफल ही मानी जाएगी। सरकार है, महंगाई जितनी तेज है उतना जो है कुछ है नहीं। जितनी महंगाई है, पेट्रोल देख लिए डेली बढ़ रहा है। ऐसा है कि हर जगह जात पात चल रहा है। अभी हम मान लिया मुलायम को दे दें तभी मेरी गिनती नहीं रहेगी, मायावती दे दें तभी नहीं गिनती रहेगी। ठाकुर होने के नाते ये होगा कि ये भाजपा के हैं, तो क्यों हम सब दें। भाजपा भले कहीं कुछ काम करे या ना करे, लेकिन हमारे भारत देश के लिए बहुत ही कार्य किया है, बड़ा से बड़ा कार्य किया जो कि आने वाली कोई भी सरकार आज तक नहीं कर पाई है। हम वोट किसी को नहीं देंगे। क्या दें? कोई लाभ नहीं मिला। तुम तो कल की लड़की हो, 70 साल की उम्र हो गई, क्या लाभ मिला? नमस्कार जनता, किसके हवाले यूपी में आप सभी का स्वागत है। मैं विशाखा शर्मा इस वक्त मौजूद हूँ अयोध्या के बीकापुर विधानसभा क्षेत्र में, जो एक तहसील क्षेत्र माना जाता है। अगर बात करें यहाँ की खासियत की, तो यहाँ के लोगों से बात करने के बाद और खुफिया जानकारी हासिल करने के बाद भी आपको बता दें कि हमें कुछ भी ऐसा नहीं मिल पाया जो यहाँ खास हो। यहाँ तक कि यहाँ की जनता भी सिर्फ एक बात कहती है, जब उनसे पूछा जाए कि यहाँ क्या खास है तो उनके अंदर का दुख बाहर आता है। यहाँ पर एक पान वाले बाबा थे जिनसे बात की गई और उनसे पूछा गया कि बाबा बीकापुर में आखिरकार क्या खास है, तो उनका कहना था कि उनके जो शब्द थे उससे मुझे एक शायरी याद आ गई, और वो शायरी यह थी कि मशहूर होने का शौक तो सभी को है, मशहूर होने का शौक तो सभी को है, पर हमें हमारे अपने भी पहचान ले तो क्या कहने। तो यहाँ के लोगों से बात करने के बाद यह और उनके शब्दों से ये शायरी सुनने के बाद आप लोगों को ये समझ आया होगा कि बीकापुर एक विधानसभा क्षेत्र है जो कि अयोध्या के अंदर आता तो है, पर यहाँ की कोई खास खासियत हमें नज़र नहीं आई। हाँ, एक खासियत आप लोगों को हम बता सकते हैं कि 2007 से लेकर के 2012 तक में जो यहाँ के विधायक रहे हैं उन सभी के नाम में राम नाम की गूंज रही है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि अयोध्या का विधानसभा क्षेत्र है। अब लोगों की बातों से तो हमें यह लगा कि यहाँ के लोग काफ़ी दुखी हैं। अब वो दुख क्या है, कैसे है, ये जानने के लिए हम लोग जाएंगे अपनी चुनावी यात्रा के तहत लोगों के बीच और जानेंगे कि आगामी 2022 में विधानसभा चुनाव में आखिरकार अयोध्या का ये विधानसभा क्षेत्र बीकापुर किसके हवाले होगा। चलिए चलते हैं जनता के बीच और जानते हैं उनसे उनकी राय। क्या नाम है भैया आपका? घनश्याम। ठीक है घनश्याम जी, यही बीकापुर के हैं आप? जी 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 बीकापुर। तो सर आगामी 2022 में चुनाव आने वाले हैं, क्या लगता है आपको कि किसका दमखम है यहाँ पर? अब प्रत्याशी तो जो यहाँ जीते हुए हैं उनका वो महिला यहाँ है शोभा सिंह, और उनका आना जाना एकदम नहीं रहता और विकास पूर्ण रूप से ठप पड़ा हुआ। जिस तरह से लोग कहते हैं कि जो है बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन हमारा प्रतिनिधि यहाँ नहीं आ रहा है तो हम किससे अपनी बात कहें। तो पुरुष प्रतिनिधि चाहते हैं या फिर महिला कोई चाहते हैं कि कार्य करें तो बढ़िया ही हो? कोई हो, चाहे पुरुष हो चाहे कोई महिला हो, लेकिन वो काम करे, वो जनता के बीच में जाए। और ये उनका मेन बीकापुर से वो आती हैं, लेकिन वो कभी यहाँ नहीं आती हैं। शोभा जी भाजपा से हैं, तो आगामी क्या लगता है, तो भाजपा दोबारा को आप लाना चाहोगे या फिर बदलाव चाहती है जनता? प्रत्याशी तो बदलने की ज़रूरत है यहाँ। प्रत्याशी बदलने की, ये मेरी निजी राय है कि प्रत्याशी बदल दिया जाए तो विकास होगा यहाँ। जी। क्या नाम है आपका भैया? मेरा नाम हरेंद्र सिंह है। ठीक है, यहीं के रहने वाले हैं आप? लोकल ही हैं। क्या लगता है सर आगामी आपको? नहीं, जहाँ तक चुनाव की बात है बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट तो नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है कि बीजेपी के कुछ काम तो ठीक ही हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर इसमें रोजगार के बारे में गवर्नमेंट अगर सोचे और पारदर्शिता लाए तो ये गवर्नमेंट बेटर रहेगी। अगर इसके बारे में सोच नहीं पा रहे हैं, रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, तो बिल्कुल मेरी तरफ से तो ये गवर्नमेंट असफल ही मानी जाएगी।
बाकी और चीज़ें जो हैं वो थोड़ा सा ठीक हैं गवर्नमेंट की। तहसीली क्षेत्र ये कहीं ना कहीं माना जाता है और अयोध्या विधानसभा के अंदर आता है, जहाँ पर अयोध्या में इतना विकास हो रहा है, वहाँ पर यहाँ पर विकास का है आपको कि कुछ है या नहीं है? क्या हालात कितने समय से ऐसे ही चल रहे हैं? यहाँ अयोध्या की बात है तो अयोध्या तो ये हम लोग गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हम लोग अयोध्या ज़िले में हैं और निश्चित तौर पर अयोध्या का विकास हो रहा है। अगर ये गवर्नमेंट रही या सेंट्रल में गवर्नमेंट रही, स्टेट में गवर्नमेंट रही, तो ये उम्मीद कर सकते हैं कि अयोध्या का विकास होगा। लेकिन जहाँ तक विधानसभा का सवाल है तो सड़कें बड़ी जर्जर हैं इधर की। जो गवर्नमेंट ने कहा था, योगी जी ने कहा था कि हम सड़कों का पुनर्निर्माण करवाएंगे, तो बहुत ज़्यादा दिखाई नहीं दे पा रहा है। आते जाते इतने गड्ढे हुए हैं कि अगर आप रूरल एरिया में जाएँ तो बहुत दिक्कतें हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। यहाँ युवा प्रत्याशी की ज़रूरत है, युवा प्रत्याशी की ज़रूरत है जो देख सके कि हम यहाँ कहाँ सड़कें ख़राब हैं, कहाँ अस्पताल में गड़बड़ी है, कहाँ विद्यालय में गड़बड़ी है, कहाँ किसानों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। और कोई दौड़ने वाला रहेगा तभी तो काम करेगा। कोई खासियत है बीकापुर की या फिर नहीं है? अब खासियत के बारे में तो मैं क्या बताऊँ, वो आप लोग खुदे देख रहे हैं कि यहाँ के सड़कें देख लीजिए, यहाँ के तमाम संस्थान हैं अगल बगल, वहाँ की देख लीजिए कितनी जर्जर व्यवस्था है। मैं इसीलिए कहीं ना कहीं मैंने आपसे पूछा क्योंकि अयोध्या में जितना विकास देखने को मिला, मैंने यहीं पर अभी सुबह ही हम लोग ट्रैवल करके आए हैं, पर यहाँ पर और हम लोगों ने लोगों से भी बात की तो कोई खासियत मुझे ऐसा नज़र नहीं आई यहाँ पर। कुछ नहीं, कोई विकास नहीं हुआ यहाँ पे जिस तरह से विकास अयोध्या विधानसभा का हो रहा है, यहाँ बीकापुर में उसका कुछ भी नहीं है जी। अगर कोई युवा प्रत्याशी होगा तो वो कैसे यहाँ के मुद्दों को कहीं ना कहीं सॉल्व कर सकता है? आपको क्या लगता है कि आप जैसे आपने बोला कि युवा प्रत्याशी होगा तो चीज़ें को समझेगा? युवा प्रत्याशी होगा तो उसके पास दौड़ करके अपना संगठन के माध्यम से जो है सारे विकास कार्यों को क्रियान्वित कराने के लिए लगातार मेहनत करेगा। और मौके पे जो हमारे यहाँ के विधानसभा सदस्य हैं वो चूँकि महिला हैं और इसलिए थोड़ा सा उनका जो है भाग दौड़ कम हो रहा है, इसलिए यहाँ की सड़कें देखिए आप लोग खुद देखे हैं कि कितनी ख़राब सड़कें हैं, कितनी तमाम व्यवस्थाएं ख़राब हैं। तो क्या लगता है मतलब महिलाएं नहीं काम कर सकती और वो कर सकती हैं? महिलाएं एकदम कर सकती हैं, लेकिन किसी युवा प्रत्याशी की ज़रूरत है। जी 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 ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आगामी आप दोबारा से चुनेंगे भाजपा को या नहीं, तो उस पर क्या राय? नहीं, जिस तरह से अयोध्या विधानसभा में काम हो रहा है या अयोध्या शहर में जिस तरह से काम हो रहा है, यहाँ भी होने की ज़रूरत है, ये मेरा कहना है। और वोट आपका किस तरफ जाएगा? वोट तो निश्चित रूप से सारे लोगों का, जिस तरह से गवर्नमेंट काम कर रही है इस पे लोग बीजेपी को ही देना चाहते हैं, बट जो स्थिति यहाँ की है वो बहुत ख़राब है। स्थिति खराब है, बदलने की जरूरत है। जी जी जी। आपको क्या लगता है सर, किसके हवाले होगी यूपी आपके? अभी तो जो लग रहा है उससे लग रहा है बीजेपी ही आएगी। क्या नाम है आपका? जतिन। ठीक है। तो संजय जी, आप राजनीति में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रखते हैं? बताइए। कुछ बताएंगे कि आगामी 2022 में सर 4 महीने के अंदर ही चुनाव है, क्या लगता है आपको? भाजपा सरकार नहीं आएगी। भाजपा सरकार नहीं, ऐसा क्यों? सरकार है, महंगाई जितनी तेज है उतना जो है कुछ है नहीं। जितनी महंगाई है, पेट्रोल देख लिए डेली बढ़ रहा है, डीजल डेली भाग रहा है, बचावा इतना है कि जो है खेती हो नहीं पा रही है, तो जो है इनको देने से क्या फायदा है? यहाँ के हालात कैसे हैं विकास के? एकदम बेकार है। जो है गैस सिलेंडर महंगा होता जा रहा है, सब चीज़ महंगा है, कोई चीज़ सस्ता थोड़ी है। तो क्या लगता है आपको कि इस किसके हवाले आप यूपी को करेंगे? यूपी जो है सपा ठीक है। हाँ, अखिलेश जैसा मुख्यमंत्री न कोई हुआ है न होगा। अखिलेश जी का क्यों ऐसा? अरे वो हर चीज़ जो है ये सब दिक्कत ना रही जो दिक्कत आज होती है यहाँ। तो महंगाई की ही दिक्कत है या और भी दिक्कतें हैं? बहुत चीज़ है, बचावा है, खेती हो ना पाती है, जो है तो महंगाई ये हिसाब से खेती जोताओ बोआओ और उसके बाद जो है कुछ होबे न करे, तो क्या होता है? यह तो होता है। किसानों का तो भुगतान भी हुआ है, इस उस भुगतान से आदमी काम चलेगा। खेती जिसके पास 50 बीघा है, एक को होगा नहीं तो भुगतान से काम चल जाएगा, भुगतान से काम चलेगा ना। आपके हिसाब से सपा सरकार? जी। क्या नाम है भैया आपका? रमेश तिवारी। यहीं के रहने वाले हैं बीकापुर के? आप क्या लगता है सर आगामी 2022 में किसका परचम यहाँ से लहराएगा? अब जीतेगी तो बीजेपी ही। बीजेपी, ऐसा क्यों?
काम हुआ है थोड़ा बहुत, लेकिन कमियां तो है ही हैं। जैसे महंगाई बढ़ गई है और जो कहते हैं वो करने में थोड़ा बहुत तो इधर उधर होता है वादा। जैसे बोल देते हैं कि गड्ढा मुक्त सड़कें हो रही हैं, तो कहीं थोड़ा कर दिए हैं तो कहीं खाली पड़ गया है, ऐसे हो रहा है। लेकिन काम की क्या हालात हैं, काम कैसे काम किए? काम महंगाई बढ़ रही है, यही सब है। काम बहुत अच्छा नहीं है ना बहुत खराब ही है। तो फिर बीजेपी को क्यों? बीजेपी राम मंदिर से थोड़ा ले जाएगी वोट। राम मंदिर से फिर आम आदमी का क्या होगा? आम आदमी जैसे चल रहे हैं वैसे चलेगा। एक बात अयोध्या में जब हम गए थे तो वहाँ पर चेकिंग वगैरह काफ़ी रहती है, जहाँ पर लोग बोल रहे थे कि अभी कुछ समय रुक जाइए। अयोध्या में ये जो राम मंदिर जब बन जाएगा तो इसमें सिर्फ वीवीआईपीओ की ही एंट्री मानी जाएगी, आम लोगों को तो घुसने ही नहीं दिया जाएगा। तो क्या लगता है आपको आगामी ऐसा होगा जिस तरीके से अब इस समय पर हालात हैं कि वहाँ पर कुछ भी मतलब कुछ लोगों को रोका भी जा रहा है बाहर? और अरे दर्शन करने तो आम जनता सभी जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा भाई। हमारे यहाँ के जो भी दर्शन करने जाएंगे आम जनता, उनको अगर नहीं करने दिया जाएगा तो क्या फायदा? तो राम मंदिर से आम आदमी का पेट पल जाएगा अगर महंगाई रहे? पेट पलने का सवाल नहीं है, श्रद्धा है ईश्वर से। पेट तो हर आदमी, चाहे जिसकी सरकार आएगी, बिना परिश्रम किए खाने को नहीं मिलेगा। तो आम आदमी तो परिश्रम कर रहा है, आपके सामने ही अभी भैया ने बताया कि भैया ने बताया। देखिए जानवर जो भी छूटे हैं, अब ट्रैक्टर से खेती होती है तो बैल का कोई काम नहीं है, तो लोग बछड़े छोड़ देते हैं। अब सरकार थोड़ी कहने आती है कि छोड़ दो बछवा। भाई गाय का दूध आप पीते हैं और जब काम निकल जाता है तो बछड़े छोड़ देते हैं। क्या किया जाए, सरकार कहने आती है, ऐसे चल रहा है। कार्य बताएंगे आप जिन बेसिस पर आप आगामी उसको चुनने वाले हैं भाजपा सरकार? कार्य नहीं, राम मंदिर नहीं, ये तो है। हमारा इलाके तो सबका याद आए कि जो है भाजपा सरकार कितनी बढ़िया है। है बहुत अच्छी है, ऐसी बात नहीं है। अब भाजपा की कार्यशैली, अब ये तो जनता है अपना अपना जो है बयान करेगी, बाकी जो है जितना काम किया है। राम मंदिर तो एक धर्म का मुद्दा है, तो धर्म एक चीज है, वो तो बहुत बढ़िया काम किया है। हाँ, बहुत अच्छा काम हुआ है। वो तो बढ़िया काम है, पर उसके जैसे विदेशी पर्यटक जो आएंगे और क्या, बहुत अच्छा काम है। ये सब जो है हम लोगों के लिए वर्चस्व की बात है। तो भैया एयरपोर्ट बन रहा है तो आम आदमी पीछे नहीं छूट जाएगा? बाकी अगर बड़ी बड़ी चीजें, मैडम देखिए, हर व्यक्ति जो है अब जागरूक हो गया है। एयरपोर्ट बनने से जिले का विकास होगा, यहाँ के लोगों का विकास होगा निश्चित तौर पे। यहाँ रिंग रोड बन रहा है, साफ सफाई की व्यवस्था आप अयोध्या में हो सकता है पहले आई रही हूँ, बहुत ज़्यादा गंदगी हुआ करती थी। हम लोग जाते थे, हम लोगों ने लोकल पड़ता है तो हम लोग जाते थे, वहाँ बैठने लायक नहीं था। लेकिन इस समय हम लोग जाते हैं, कभी कभी जाते हैं तो वहाँ बैठने लायक होता है, घूमने लायक होता है और मन को शांति मिलती है। तो स्वच्छता तो हुई है अयोध्या में, कोई नो डाउट इसमें है। आप घूमने जाते हैं वहाँ शांति मिलती है, पर जिस जगह आप रहते हैं वहाँ का विकास नहीं है, वहाँ की सफाई नहीं है, वहाँ महंगाई है, दिक्कतें हैं, आम आदमी परेशान है। वहाँ जहाँ रहते हैं, रहना तो आपको उम्र भर यही है ना, वहाँ तो सिर्फ आप घूमने के लिए एक दिन चले जाएंगे, 2 दिन। तो यहाँ काम अगर नहीं हो रहा है तो भी आप उसी सरकार को कैसे होगा? काम होने की बात नहीं है। देखिए, गवर्नमेंट की नीतियाँ होती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की अलग पॉलिसी होती है, स्टेट गवर्नमेंट की अलग पॉलिसी होती है। लेकिन ये लगा कि हाँ देश के लिए कुछ हो रहा है, इसलिए हम लोगों ने मोदी जी को वोट दिया। अगर हम लोगों को लग रहा है कि हाँ प्रदेश का विकास हो रहा है, माफिया राज जा रहा है, लोगों को थोड़ा सा स्वतंत्रता है कि अपनी बातों को कह सकें, इसलिए बीजेपी को वोट देना चाहिए। और बस यही कहना चाहते हैं। और रही बात अयोध्या की, तो इसमें हम लोग अपने आप को ये महसूस करते हैं कि हम लोग अयोध्यावासी हैं। हम पहले लखनऊ की बात करते थे या दिल्ली की बात करते थे, आज देश विदेश के लोग अयोध्या आ रहे हैं। तो अगर रही बात, ठीक है कि ये जो है राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये जो है हम लोग अयोध्या जैसे जाते थे, अब मैडम जान लीजिए हम लोग अयोध्या जाते थे तो वहाँ पर चाहे जिधर से जाइए आप, सड़कें नहीं हुआ करती थी। आज आप देखेंगी तो अयोध्या का विकास हुआ है। हम लोगों का 20 मिनट का रास्ता यहाँ से होता है, 20 किलोमीटर की दूरी है, 20-25 मिनट में हम लोग पहुँच जाते हैं। तो निश्चित तौर पर अगर
अयोध्या का विकास होगा तो बीकापुर का विकास होगा या इसके आसपास के क्षेत्रों का विकास होगा। तो विकास होगा, लेकिन ये जरूर है कि महंगाई बढ़ रही है। नो, इसमें कोई नहीं है कि महंगाई नहीं बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है। गवर्नमेंट को कंट्रोल करना पड़ेगा और साथ ही साथ जो है वो एजुकेशन पर ध्यान देना होगा और गवर्नमेंट को जॉब क्रिएट करना पड़ेगा। अगर ये सारी चीज़ें नहीं करती है गवर्नमेंट तो फ्लॉप मानी जाएगी, लेकिन अगर करती है, जैसा कहा था उन्होंने करने के लिए, अगर करती है तो गवर्नमेंट को वोट देना चाहिए। भैया 4.5 साल का कार्यकाल तो पूरा होने आया है, अभी पूर्ण होने आया है, तो अब कब दिखाएगी जनता का सरकार काम? हम ये मानते हैं मैडम, देखिए गवर्नमेंट इसके पहले 15 साल सपा और बसपा की रही है, तो उनकी भी जिम्मेदारी बनती थी कि हम कुछ करें। अगर उन्होंने नहीं किया तो हम उम्मीद करते हैं बीजेपी गवर्नमेंट से, अगर नहीं किया है तो उसको करें, उससे ऐसी पॉलिसी बनाई जाए जो बीजेपी अगले आए तो ये ना कहे कि हमने कहा था, उसको क्रियान्वयन भी करे, ऐसी पॉलिसी बनाए गवर्नमेंट। अभी इस वक्त जो राम मंदिर बना है, आपको क्या लगता है कि महंगाई से जो आम जनता जूझ रही है, कहीं ना कहीं राम मंदिर के बेसिस पर उसका भी जो वोट है वो कहीं ना कहीं बीजेपी को जाएगा? देखिए, महंगाई के मुद्दे पर तो एक बार अगर महंगाई इस तरफ रही तो गवर्नमेंट को इसका नुकसान झेलना पड़ेगा, लेकिन अगर महंगाई को कंट्रोल करती अगले 1-2 महीने में और फिर राम मंदिर के मुद्दे के बारे में उसका मुद्दा उठाती, जैसा पूरा देश जानता है, हम लोग यहाँ के हैं तो हम लोग जानते ही हैं। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं मैडम कि अयोध्या जो है हम लोगों की एक पहचान बन गई है। हम लोग अयोध्या के हैं तो एक पहचान बन गई है। यहाँ पर कोई अयोध्या का नाम लेने वाला नहीं था, अयोध्या कोई आने के लिए तैयार नहीं हुआ करता था। अगर ये शायद ये गवर्नमेंट ना आती तो अयोध्या का विकास बिल्कुल ना होता, अन्य चीज़ों का होता, लेकिन अयोध्या का विकास तो बिल्कुल ना होता। और मुझे लगता है कि अगर गवर्नमेंट जाती है तो अयोध्या का विकास वहीं रुक जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। राम मंदिर पे आपको क्या लगता है कि अच्छा काम है या फिर? बिल्कुल, इसमें कोई संदेह ही नहीं है, राम मंदिर बनना तो बहुत बड़ा काम है। तो ये जो ऐतिहासिक फैसला लिया गया है, जनता की क्या राय है बीकापुर की कि हाँ लोग खुश हैं? नहीं, इस फैसले को लेकर तो पूरा देश खुश है। फैसले को लेकर बिल्कुल खुश हैं, लेकिन यहाँ लोकल जो समस्याएं हैं उस पर एकदम खुश नहीं है। लोकल समस्याएं जैसे सड़कें नहीं हैं, अस्पताल में दवाई नहीं है, यहाँ लोग डॉक्टर्स नहीं हैं, यहाँ के विधायक कमी है, तो इसलिए उससे लोग खुश नहीं है। कमी है, विधायक कमी है। यहाँ के हमारे विधायक जो है कमजोर है, नहीं कुछ कर पा रहे हैं। बाकी तो बहुत बढ़िया काम है, बीजेपी का सराहनीय काम है। तो शोभा सिंह जी जो हैं उनके वो मतलब अच्छा प्रतिनिधित्व इनका 4.5 साल का नहीं? इनका काम बहुत ही अच्छा नहीं रहा। हाँ, इनकी कार्यशैली जो है बहुत ही गड़बड़ है। तो किसी पुरुष की आप विधायक की मांग करते हैं? हाँ, कोई अगर आ जाता है तो बहुत अच्छा काम है। महिला हो लेकिन वो जुआ हो, जुआ लोगों के हाथों में इसका प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए ताकि यहाँ का विकास। क्या नाम है बाबा तुम्हारा? हमारा राम खिलौन। यहीं के रहने वाले हो? हाँ, क्या कह रहे थे अभी? क्या हम क्या कहेंगे, हम पढ़े लिखे नहीं हैं। ऐसा है कि हमने शोभा, वोट तो देंगे, सुनिए, शोभा सिंह को हमने हम कैंसर के मरीज हैं तो उनसे गया, दस्तखत करवाया, उनके पैड पे लिखवाया, हाँ, उसको फिर जाके जमा किया। उसकी आज 5 महीना हो गया, कोई निष्कर्ष नहीं निकला। तो क्या हम उनको क्या कहेंगे, क्या कहेंगे बताइए? तो दुखी हैं आप उनसे? तो दुखी है ही है। क्या चाहते हैं कि भाजपा को बदलेंगे इस बार? अब बदले चाहे ना, वो तो दुनिया के बदले बदल जाए, हमारे बदले थोड़ी। वोट किसको दोगे इस बार? हम तो दूसरे को देंगे, लेकिन भाजपा को नहीं देंगे। भाजपा को नहीं। हाँ, क्योंकि हमारे पास घटना हुई है ना। राम मंदिर से खुश नहीं हो? राम मंदिर तो है ही है भाई, राम मंदिर का कौन कह रहा कि ना रहे? नहीं, लोग बोल रहे हैं राम मंदिर के मुद्दे पर भी देंगे वोट। अरे भाजपा का वोट बैंक भरेंगे? ऐसा कोई नहीं है, ऐसा कोई नहीं है। राम मंदिर, राम तो जहाँ है तहाँ है ही है। यहाँ भी राम है, वहाँ भी राम है। राम को क्या? राम मंदिर से कुछ नहीं होगा, पहले इंसान पर ध्यान से कुछ नहीं होगा, राम मंदिर से कुछ नहीं। हाँ, इंसान पर ध्यान देना। क्या लगता है सर, आगामी 2022 में किसको चुनने वाले हैं? यही सरकार रहेगी। ऐसा क्यों? इसलिए कि अच्छा काम कर रही है, सड़कें बढ़िया बनी हुई है, बिजली 24 घंटे मिल रही है। यहाँ का जो प्रतिनिधित्व कर रही हैं शोभा सिंह जी, जो भाजपा की विधायक हैं, क्या है उनका कार्य, कैसा है? कार्य ठीक है, अब शरीर से वो बुढ़ी हैं, वो उतना दौड़ नहीं सकती हैं, बाकी कार्य कोई खराब थोड़ा उनका। उन्हें घर नहीं बैठना चाहिए, किसी और विधायक को लाना चाहिए जो जनता के लिए काम। हाँ, सही बात है, आना चाहिए। उनका बेटा ही तैयार है, नाती ही, वही आएगा। परिवारवाद आता है भाजपा में, तो परिवारवाद चलता ही नहीं। परिवारवाद ये थोड़ो है, परिवारवाद तो वो है जो शीर्ष में बैठा हो, उसको परिवारवाद कहते हैं। जैसे अखिलेश परिवारवाद है,
इंदिरा जी का परिवारवाद है। ये परिवारवाद थोड़ो है, वो कोई मुखिया थोड़ो है। यही सरकार किसके हवाले होगी इस बार यूपी? अब बीकापुर से कौन खड़ा होगा अभी यही नहीं पता है। नहीं, वैसे पार्टी आपको क्या लगता है कि किस जाएगी और क्या? आपका क्या नाम है भैया? हमें ओम प्रकाश पांडे नाम है। यहीं के हैं आप? जी हाँ, मैं यहीं का। क्या लगता है सर आगामी 2022 में किसको चुनने वाले हैं? यही सरकार रहेगी, चुनना क्या है तो चुनाई है। अच्छा, यही सरकार क्यों? इसलिए कार्य कर रही है, काम अच्छा कर रही है, इसलिए यही सरकार रहेगी। आप ही की जनता परेशान है। अभी ये बाबा कह रहे थे कि कहीं ना कहीं जनता तो किससे सुखी है? सिर्फ राम मंदिर से लोग सुखी हैं या फिर कार्य तो यहाँ पर कुछ नहीं? विकास कार्यों से मंदिर कार्य तो यहाँ नजर ही नहीं आ रहे। यहाँ सफाई और सब दिख रहा है। हाँ, जगह जगह हॉस्पिटल बन रहा है, मेडिकल कॉलेज बन रहा है, सड़कें बन रही हैं। हॉस्पिटल की सुविधाएं ही नहीं है। अभी बताया जो हॉस्पिटल्स जा रहे हैं वो कैंसर के मरीज हैं, उन्होंने बताया कि सुविधा ही वो नहीं है। नहीं मिल पाई होगी उनको, वो अलग की बात है। सुविधा तो साधन तो है। जैसे विद्यालय बना है, जो विद्यार्थी जाएगा वही तो पढ़ेगा, जो नहीं जाएगा सड़क घूमने वाला वो तो यही कहेगा कि पढ़ाई नहीं होती। तो वो कोई सामान्य बात नहीं हुई। वो भाजपा नेता राम मंदिर के मुद्दे पर क्या कहना है आपको कि कैसा फैसला लिया? नहीं, अब वो कोई मुद्दे नहीं, अब तो मुद्दा खत्म हो गया। तो पहले जब था तो इस मुद्दा रह नहीं गया। तो राम मंदिर अयोध्या की विधानसभा में आता है बीकापुर, पर यहाँ पर की कोई खासियत? विधानसभा में नहीं आता ये विधानसभा, इस विधानसभा में नहीं अयोध्या विधानसभा में। ये अयोध्या विधानसभा में आता है, लेकिन बीकापुर विधानसभा में नहीं आता। माइंड इट। बीकापुर विधानसभा में नहीं आता। मेरा प्रश्न जो था वो दूसरा था। मेरा प्रश्न था कि अयोध्या का विकास जिस तरीके से देखने को मिल रहा है, उसी से जुड़ी हुई इस विधानसभा का उस तरीके से विकास क्यों नहीं देखते? अब भाई अलग क्षेत्र है, अलग अलग कार्य हो रहा है। पार्टी तो एक ही है। वो तीर्थ स्थल है, उसका कुछ अलग वजूद है। ये तहसील परिसर है, टाउन एरिया है, यहाँ का कुछ और परिसर है। और बाबा आम आदमी पर ध्यान देना भी तो जरूरी है ना। तीर्थ स्थल को सर में और पैर में फर्क है। हाँ, तो तीर्थ स्थल डेवलप करने जरूरी है, आम आदमी पर जरूरी नहीं है। वही नहीं जरूरी है, वो भी जरूरी है, ये भी जरूरी है। वो काम पहले हो रहा है, ये काम हो ही नहीं। नहीं, ये तो हो रहा है, इसके बाद वो हो रहा है। पहले ये हुआ, उसके बाद हो रहा है। जब आदेश आया तब वो बनना शुरू हुआ। सड़कें तो पहले से बन रही हैं, बिजली पहले से आ रही है, तब निर्णय नहीं आया था। तो भाजपा आपको लगता है इस बार? हाँ, हमसे पूछ रही है तो हमको तो लगता है। आपका वोट किसको जाएगा? भाजपा जाएगा और किसको जाएगा? आपका वोट किसको जाने वाला है? भाजपा की भाजपा। कोई अलग राय है आपकी? अलग क्या राय? अलग कोई राय नहीं। ये तो पब्लिक है, जनता है, कोई परेशान है, कोई अपना खुश है, जिसके मर्जी जहाँ देना होगा देगा। राम राम बाबा। भैया नाम क्या नाम है आपका? रंजीत सिंह। यहीं के रहने वाले हैं बीकापुर के आप? क्या लगता है आगामी 2022 में चुनाव आने वाले हैं, किसकी तरफ जाएगा आपका मतदान? हम सब तो भाजपा के हैं, भाजपा में रहेंगे, चूंकि मजबूरी है कि और कहीं हमारी गिनती नहीं होगी। ऐसा क्यों? सर ऐसा है कि हर जगह जात पात चल रहा है। अभी हम मान लिया मुलायम के दे दें तभी मेरी गिनती नहीं रहेगी, मायावती दे दें तभी नहीं गिनती रहेगी। ठाकुर होने के नाते ये होगा कि ये भाजपा के देहे हैं, तो क्यों हम सब दें? ऐसे ही भाजपा सरकार जातिवाद की जनता है कि जाति नहीं, कोई किसी जातवाद उसके अंदर भावना नहीं है। हर एक जात उसको वोट करते हैं, हर एक जात देंगे। क्या यहाँ की जो प्रतिनिधि हैं, जो शोभा जी हैं, शोभा सिंह जी, जो यहाँ के विधायक हैं, कैसा कर रहे हैं? काम तो साहब सब सही कर रहे हैं, उनके पद सही काम किए हैं, जनता के साथ रहे हैं। और इसके बाद वो भी जो हो रहा है, उनके लड़के और उनके अपना स्वयं कर रहे हैं, सब दौड़ रहे हैं, क्षेत्र में दौड़ रहे हैं, सब पहुँच रहे हैं। उन्हीं की जनता यहाँ बता रही है परेशान है शोभा जी से, वो काम नहीं है उनका। सर जनता देखिए ऐसा है, वही आदमी कहेंगे कि हम परेशान हैं जो कि किसी दल से मतलब नहीं, उनसे चारों बार रहते हैं, वो नहीं सब कहेंगे। और समझदार आदमी जो होगा या जो वैसे होंगे। बिजली की समस्याएं हैं? हाँ, बिजली की समस्या सर है बहुत। पर बिजली तो बांटी जा रही है, बिजली तो काफ़ी है, 8-8 घंटे 9-9 घंटे बिजली दी जा रही है। सर बिजली में दिन तो जा, लेकिन ये बदला क्यों दगत क्यों दिखाइए ना। ग्रामीण एरियाओं में कैसे हालात हैं बिजली? बिजली का यही हालात सकते हैं सर। तो
आगामी फिर भी आप भाजपा को ही जिताने देंगे, जिताएंगे। जाति के मजबूरी एक ठाकुर होने के नाते दूसरे दे नहीं सकते हैं। आपके हिसाब से किसके हवाले होगी यूपी इस बार? अब की बार सरकार फिर योगी बनेगी सरकार, हाँ दूसरे के बने होने ना, मतलब चाहे जो हल करे। क्या नाम है आपका भैया? मैं तुलसीराम यादव। यहीं के रहने वाले हैं आप यादव जी। क्या लगता है आगामी 2022 में किसकी सरकार बनने वाली है? भाजपा की सरकार बनेगी मैडम। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि भाजपा भले कहीं कुछ काम करे या ना करे, लेकिन हमारे भारत देश के लिए बहुत ही कार्य किया है, बड़ा से बड़ा कार्य किया जो कि आने वाली कोई भी सरकार आज तक नहीं कर पाई है। क्या बड़े से बड़े कार्य किए आप बता? कश्मीर का 370 का धारा हटाया, ऐसे परमाणु बम का जो भी है उसमें उन्होंने विक्रेता नहीं, उसमें ये बने क्या बोलते हैं सदस्य का हासिल किए, जबकि कांग्रेस पार्टी कभी भी नहीं कर पाई थी। तो आप सेंट्रल के अगर मुद्दे देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं वहाँ विकास है, कश्मीर के मुद्दे और बाकी चीज़ों में, पर यहाँ इस विधानसभा क्षेत्र, इस बीकापुर का तो विकास हो ही नहीं रहा। नहीं भाई मैडम, इस विधानसभा से हमको मतलब नहीं, लेकिन इस विधानसभा से अगर आप यहाँ के रहने वाले नहीं? हम यहीं के रहने वाले, लेकिन यहाँ की सीट अगर निकलती है तो भाजपा सरकार को सपोर्टिंग अच्छी मिलेगी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि यहाँ की जब सीटें निकलेगी तो ही उनको सपोर्ट मिलेगी। एमएलए हो या कोई भी अधिकारी हो, अगर भाजपा की है तो सपोर्ट भाजपा को अधिक मिलेगा। और भाजपा सरकार अच्छी सरकार है, भले महंगाई बढ़ी है लेकिन हमारा भारत देश हर मामले में आगे जा रहा है। यहाँ सड़कें नहीं है, महंगाई इतनी है, आम आदमी जूझ रहा है, बिजली नहीं है। महंगाई तो वक्त के हिसाब से हमेशा बढ़ता रहेगा मैडम। आप ही देखिए, जब भारत भैया आम आदमी ही नहीं रहेगा तो फिर क्या करेगी जनता इन सारी चीज़ों को रखकर? आम आदमी क्यों नहीं रहेगा? आम आदमी परेशान है, भूखे से रोजाना कितनी मौतें हो जाती है। ये है कि मतलब कि पहले कोई सुनवाई नहीं होती थी कहीं, अभी जाइए जहाँ भी अगर सुनवाई नहीं हो रही तो आप हेल्पलाइन पे फ़ोन कीजिए, आपकी सुनवाई तुरंत हो रही है। रोजगार के क्या हालात हैं? रोजगार की हालत नाजुक है, लेकिन इस विषय में हम सरकार को दोष नहीं ठहराते हैं। किसका दोष है? ये बीमारी आई है बीच में, बीमारी की वजह से बहुत से ऐसे समस्या आ गई है, बहुत से जन डाउन हो गए। मोदी जी तो बोलते हैं कि 2 करोड़ नौकरियां बांटेंगे। वो उसके विषय में हमें नहीं मालूम, जो नहीं मालूम वो नहीं मालूम। भाजपा सरकार को वोट भाजपा को देंगे। पूछना है आपसे। मालिक दीन दर्जी। अच्छा, यहीं के रहने वाले हैं आप? नहीं, कहाँ के? 3 किलोमीटर है। 3 किलोमीटर। विधानसभा तो यही आती है ना? हाँ, विधानसभा। ठीक है। क्या लगता है आगामी आप किसको वोट देने वाले, किसको चुनने वाले? हम वोट किसी को नहीं देंगे। क्यों? क्या दें? कोई लाभ नहीं मिला। तुम तो कल की लड़की हो, 70 साल की उम्र हो गई, क्या लाभ मिला? अच्छा, परेशान है क्या आप? हम क्यों परेशान? अगर बताओगे नहीं तो फिर कैसे? कोई मदद करने वाला एक बाली के अलावा कोई दुनिया में आज तक पैदा न हुआ है न होगा। सरकार कैसी है भाजपा? सरकार माने ठीक है, सरकार ठीक है, अच्छा है। फिर वोट क्यों नहीं देना चाहते? वोट क्यों नहीं देना चाहते? क्या करें, कुछ लाभ मिलेगा? आप तो कह रहे हैं सरकार बढ़िया है तो बढ़िया था, ये कौन तो लाभ देगी नहीं? लाभ नहीं देगा जब से हो। सरकार बढ़िया कैसे है? ऐसे बढ़िया